नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है स्वानंद गांगल और आप देख रहे हैं न्यूज डंका हिंदी। दोस्तों, क्या आपने शाहरुख पठान ये नाम कहीं सुना है? ये नाम का जिक्र कहीं पढ़ा हुआ आपको याद आ रहा है? दोस्तों, शाहरुख पठान सुनकर आपको शायद ऐसा कुछ लोगों को लग भी सकता है कि मैं शाहरुख खान की जो अभी पठान नाम की मूवी आने वाली है उसके बारे में कुछ बात कर रहा हूं, पर जी नहीं दोस्तों, ये वीडियो जो है वो उसके बारे में नहीं है। ये वीडियो शाहरुख पठान नाम के एक इंसान के बारे में है, जो इस व्यक्ति के बारे में है जो है तो दंगाई, दंगे का आरोप जिस व्यक्ति पर है ऐसा ये व्यक्ति है, पर उसको नवाजा जाता है हीरो की तरह, उसका स्वागत किया जाता है एक सुपरस्टार की तरह, और उसके समर्थन में नारे इस तरह से लगा दिए जाते हैं जैसे कि वो कोई बहुत बड़ा राजनेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, या फिर बहुत बड़ा तीर उसने मारा हो। तो आइए जानते हैं शाहरुख पठान की इस पूरी कहानी के बारे में। दिल्ली दंगे जो 2020 में हुए, नागरिकता संशोधन विधेयक CAA जिसे कहा जाता है, उसके खिलाफ ये दंगे भड़के और इस दंगों में एक फोटो बहुत ही वायरल हुई थी। एक युवा जिसने दिल्ली पुलिस के एक अफसर के ऊपर बंदूक तानी है। जी हाँ दोस्तों, ये फोटो आप सभी ने देखी होगी, सोशल मीडिया पर उसकी बहुत चर्चा हुई थी, इसके ऊपर बहुत सवाल उठाए गए थे। तो ये जो बंदूक तानने वाला व्यक्ति है वो व्यक्ति है शाहरुख पठान। शाहरुख पठान उस वक्त से जेल में है उन दंगों के बाद, और हाल ही में 23 मई की दिन उसे पैरोल पे रिहा कर दिया गया। पर पैरोल भी दिया गया कितने समय का? सिर्फ 4 घंटे का पैरोल दिया गया। क्यों दिया गया? तो शाहरुख के जो पिताजी है उनकी तबीयत थोड़ी खस्ता है, ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से उनसे मिलने के लिए इस शाहरुख को पैरोल दिया गया 4 घंटे के लिए। एक बात यहां पर समझनी चाहिए दोस्तों, भले ही शाहरुख एक दंगे के गुनाह का आरोपी है, पर फिर भी भारत का संविधान, भारत की अदालत ये मानती है कि उसको जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, उसका हक है, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, और अपने पिताजी से मिलना जो कि ऐसे हालात में है, जो बहुत ही गंभीर, उनकी प्रकृति चिंताजनक है, गंभीर है, ऐसे वक्त उनसे मिलने का हक एक बेटे के नाते उसको मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से वो पैरोल उसे दिया गया। पर जब वो अपने मोहल्ले पहुंचा, उसके साथ हालांकि कुछ पुलिसकर्मी भी थे, पर जब वो पहुंचा तो उसको बहुत बड़ी तरीके से, ग्रैंड तरीके से उसको वेलकम किया गया, उसका स्वागत किया गया, उसके समर्थन में नारे लगाए गए। मतलब कोई क्रांति करके जेल से वापस आया हो, इस तरह से पूरा जो माहौल था उस मोहल्ले का बना हुआ था। तो यह सवाल ये खड़ा होता है, क्या इस तरह से शाहरुख जैसे लोगों को ग्लोरीफाई करना, उनका समर्थन करना, उनके समर्थन में नारेबाजी होना क्या सही है? ये जो रवैया है, ये जो तरीका है, क्या ये सही है? हमने इससे पहले भी बहुत बार देखा है, जबकि बुरहान वानी जैसा कोई केस आता हो या फिर कोई और भी केस हम ले सकते हैं, तो उसमें भी ये जो लोग हैं उनको एक तरह से ग्लोरीफाई किया जाता है, उनको बहुत हीरो के तरह उनको ट्रीट किया जाता है, नवाजा जाता है, उनका गुणगान किया जाता है। तो हमारे समाज में ये लोगों को स्थान होना चाहिए क्या? ये जो शाहरुख पठान जैसे लोग हैं, या फिर उसके पहले मैंने बुरहान वानी का नाम लिया, इसके जैसे जो लोग हैं, जो दंगाई है, जो दहशतगर्द है, जो इस देश को तोड़ने की भाषा करते हैं, उनके समर्थन में आज हमारे यहां पे लोग आ रहे हैं। बहुत बार यूनिवर्सिटीज में भी बच्चे उनके समर्थन में नारे देते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये सब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, सेक्युलर देश में होना सही है क्या? और इसमें एक
और चीज नजर आती है जो कॉमन है कि ये सभी लोगों में एक ही फैक्टर कॉमन होता है, चाहे वो शाहरुख पठान हो या फिर बुरहान वानी हो। वो क्या फैक्टर है, वो समर्थन करने वाले लोगों में क्या चीज कॉमन है, ये आप सब बखूबी पहचान सकते हैं, पहचानोगे, इसकी मुझे इसमें कोई आशंका नहीं है। तो हमेशा उसी एक समुदाय की ओर से इस तरह की चीजें क्यों की जाती है? जब महाराष्ट्र में इशरत जहां जैसे एक दहशतगर्द इंसान का इनकाउंटर होता है तो उसको शहीद साबित करने के लिए क्यों बड़े पैमाने पर एक इकोसिस्टम काम करने लगती है? तब से लेकर आज के शाहरुख पठान के वाकया तक ये चीजें बिल्कुल बदली नहीं है और आने वाले कल में शायद बदलेगी भी नहीं। अगर लोगों की मानसिकता नहीं बदली तो, उनके मानसिकता में परिवर्तन नहीं हुआ तो हमें यह पहली बात जान लेनी चाहिए कि ये जो कोई भी लोग है, चाहे इशरत जहां हो, बुरहान वानी हो, शाहरुख पठान हो, ये लोग किसी धर्म के नहीं है, ये लोग किसी जाति के नहीं है, ये लोग किसी समुदाय के नहीं है, ये लोग किसी राज्य के नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत विरोधी लोग हैं, भारत के खिलाफ जो लोग हैं उनके साथ है ये लोग हैं। और ये वो लोग हैं जो भारतीयों के खिलाफ है, फिर वो भारतीय किसी भी मजहब का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, शहर का हो, लिंग का हो, इससे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर ये जो अभी इनको ग्लोरीफाई करने की चीजें हो रही है, इसे हमें फर्क पड़ना चाहिए, वो फर्क पड़ना जरूरी है। ये जब हमें फर्क पड़ने लगेगा तो हम इसका विरोध करने लगेंगे और जब विरोध होने लगेगा तो ये चीजें भी अपने आप बंद होनी शुरू हो जाएगी। आज शाहरुख है, कल कोई और हो सकता है, पर ऐसे दंगाइयों का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, वो जल्द से जल्द रुकना चाहिए और वो स्थिति जल्द ही हमारे देश में आएगी, ऐसे आशा व्यक्त करता हूं। और आज के लिए यही रुकता हूं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, सुझाव है, वो हमें भेजते रहिए। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ डंका। धन्यवाद।